बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं एक बार फिर ओपलेटा मेहमान एसोसिएशन की एक अहम एक्टिविटी UCL 3 के फ़ाइनल मैच की एक्टिविटी में। यहाँ आज कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं और दो टीमों के दरमियान फ़ाइनल मैच खेला जा रहा है और हम आपको भरपूर अंदाज से ही बता रहे हैं कि यहाँ पर किस अंदाज़ में लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बच्चों के लिए खेल कूद का भी इंतज़ाम किया गया है, जबकि तमाम मेहमानान गिरामी के लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया है। मुख्तलिफ़ चीज़ों से एंजॉय कर रहे हैं और क्रिकेट मैच देख रहे हैं यहाँ। और ये बात भी खुश आइंद है कि ओपलेटा मेहमान एसोसिएशन मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रही हैं। कभी वो ईद फेस्टिवल करते हैं, कभी एजुकेशन फेस्टिवल करते हैं, तो अभी क्रिकेट का फेस्टिवल कर रहे हैं। और इसी प्रोग्राम के दौरान लोगों ने क्या तासुरात दिए हम सारे आपके सामने पेश कर रहे हैं। यकीनन आप हमारा चैनल देखते हैं, इसे ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह किया करें। बहुत शुक्रिया। आपका मेज़बान मोहम्मद सईद सईदी, AP 92 न्यूज़। बहुत ही खुशी हुई है आज यहाँ ये देख के, ये समा देख के कि ओपलेटा मेमन जमात ने काफ़ी अच्छी है महफ़िल सजा ली है और नौजवानों के लिए सबसे बेहतरीन मौके हैं कि वो आएँ और अच्छी सरगर्मियों में, सेहतमंद सरगर्मियों में अपना हिस्सा डालें। मैं समझता हूँ ये काविशें इंशाल्लाह रंग लाएंगी और आइंदा और अच्छे से टूर्नामेंट होंगे। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में इन चीज़ों की, इन सरगर्मियों की ज़रूरत है और नेगेटिव सरगर्मियों से नौजवानों को दूर रखना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारी मेमन जमातें, जैसे हमारे टब्बा स्पोर्ट्स सेंटर भी है और भी सारे स्पोर्ट्स सेंटर हैं, तो नौजवानों को इंशाल्लाह अच्छी सरगर्मियाँ मिलेंगी। और ये इसमें आप सबकी भी, मीडिया की भी बड़ी अच्छी काविश है और ये काविश चलती रहेगी। थैंक यू। प्लान में पाइपलाइन में बहुत सी चीज़ें हैं। एक बरादरी की फैमिली पिकनिक है, इसके बाद एक्सपो करना है, तो प्रोग्राम तो बहुत है इंशाअल्लाह। और अभी आज बहुत सी बच्चियों ने बोला है कि हमें भी खेल के मैदान में उतरना है, तो अगर हमारी बच्चियाँ इतनी तैयार होती है तो हम जो वो खेल बोलेंगे उसका हम टूर्नामेंट कर लेंगे। शाजी साहब, आपका एक और सवाल है। ख़वातीन ने कहा था कि पिकनिक का एक प्रोग्राम होना चाहिए, कई ख़वातीन ने कहा था कि मेरे पार्टी में, इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? इंशाअल्लाह बकरा ईद के बाद रखेंगे हम फैमिली पिकनिक। हमारा प्रोग्राम पाइपलाइन में, अब नेक्स्ट प्रोग्राम यही होगा इंशाअल्लाह और आपको वहीं बुलाएंगे हम। आज के इस UCL 3 के फ़ाइनल मैच में मेरे साथ मौजूद हैं हाजी अख्तर अरफा साहब। मोहतरम, ओपलेटा जमात ने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, ईद मिलन किया, तालीमी प्रोग्राम किए। आज यहाँ मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स में मैचेस के बाद फ़ाइनल मैच हो रहा है, क्या तासुरात देंगे और क्या इदारे ख्याल फरमाएंगे इस बारे में? देखिए माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जिसमें ये जो काम हो रहा है इसमें ये हो रहा है कि जितने यंगस्टर हैं उनके लिए हेल्थ की एक्टिविटी मिल रही है। ये क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है, इसमें जितने नौजवान हैं वो अपने आप को, हर एक ने, किसी ने मोबाइल में, किसी ने कंप्यूटर में बिज़ी रखा हुआ था, तो ये इस तरह की हेल्थ की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, इस तरह के मैचेस होने चाहिए जो ओपलेटा जमात ये करवा रही है। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़ा अच्छा ये है और मैं दूसरी जमातों से भी गुजारिश करूँगा कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, जिससे हमारे मेमन लड़के, यंगस्टर हैं, वो इंगेज हो जाएंगे और इससे हमारी यंगस्टर की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और इनकी एक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी। तो अख्तर साहब, काफ़ी अच्छी सोच है आप अहबाब की और हर चीज़ में आप रहनुमाई भी करते रहते हैं। हमने सुना कि ख़वातीन के लिए भी इस तरह की एक्टिविटी का है, कुछ आपके इल्म है इस बारे में, क्या कहेंगे? देखिए ख़वातीन के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम है जो ओपलेटा जमात कर रही है। जो ख़वातीन घर बैठ के बिज़नेस करना चाहती है उनके लिए वाइट पैसों से उनको बिज़नेस प्लान अपना दें और जमात से फाइनेंसिंग कराएं। उनको लैपटॉप मिल सकते हैं, उनके कोई भी चीज़ें मिल सकती है, उनको कैश पैसे भी मिल सकते हैं अगर वो अपना अच्छा बिज़नेस प्लान देती है और घर बैठ के काम करना चाहे ओपलेटा जमात की कोई भी लेडीज़, तो ओपलेटा जमात इसके लिए अवेलेबल है। तो आज के इस ओपलेटा मेमन एसोसिएशन की जानिब से क्रिकेट के फ़ाइनल मैच में मोहतरम शबीर हारून साहब, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के आप सदर हैं, मौजूद है। मोहतरम शबीर हारून साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह ओपलेटा जमात मुसलसल प्रोग्राम पे प्रोग्राम करते ही जा रही है और माशाल्लाह कामयाब तरीन प्रोग्राम कर रही है। आज का ये बहुत अच्छा फैमिली इवेंट रखा, आपने देखा होगा, आप थोड़ा लेट आए, इससे पहले भी बड़ी गेमा गेमी रही, क्या फरमाएँगे इस बारे में और दीगर जमातों को भी क्या पैगाम देंगे इस बारे में? मैं कहूँगा ओपलेटा मेमन एसोसिएशन माशाल्लाह से हाजी मसूद पारिक साहब और अनीस अरफा, अख्तर अरफा और इनकी पूरी टीम
इनके साथ मिल के, और खुसूसन मैं नोमान वडेरा को मुबारकबाद पेश करूँगा इसकी यूथ की कि एक नई जान डाली अपनी कम्युनिटी में, और ये कम्युनिटी ने जो जान डाली है और इसका फ़ायदा पूरी मेमन कम्युनिटी को होगा। यही डिस्कशन हमारी अभी हुई है इनके साथ। इंशाल्लाह हम सब टीम को लेके चलेंगे और मेमन कौम के लिए खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर के इस ओपलेटा मेमन एसोसिएशन की क्रिकेट मैच के फाइनल मैच के ऑर्गेनाइज़र मोहतरम मोहम्मद नोमान वडेरा साहब, आपकी गुज़श्ता मैचेस जो राउंड मैचेस चल रहे थे वहाँ पे भी खिदमत हमने देखी, और आज आप मौजूद हैं मोहतरम, आपके साथ शबीर हारून साहब भी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में आप ऐसा क्या पैगाम देंगे कि जो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की तरफ भी जाए, कोई पैगाम आपका? पहले तो मैं शबीर हारून साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए और हमें इज़्ज़त बख्शी। बिल्कुल शबीर भाई के साथ अभी यही डिस्कशन हो रही थी कि वक्त हमारा भी है नौजवानों का, यूथ का वक्त है, जदीद दौर है, आईटी का दौर है। हम अगर अपने यंगस्टर्स को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ये तरक्की जिस रफ्तार में हम कर रहे हैं इस रफ्तार हमारी दुगनी तेज़ी से हो रही। तो यही अभी शबीर भाई से डिस्कशन हो रही थी कि जिस तरह हमारे हाजी मसूद पारेख साहब ने हमें यंगस्टर्स को मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने के अंदर हम लोगों ने जिस तरह काम किया और करके दिखाया है, तो ये रुपलेटा की एक तारीख रकम की है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह शबीर भाई से बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि मेमन फेडरेशन की यूथ को भी हम इसी तरह एक्टिव करें और जितनी भी हमारी जमातें हैं उनके एक मरकज़ी एक प्लेटफॉर्म हम नौजवानों को प्रोवाइड करें ताकि हम पूरी बिरादरी की मिल के खिदमत कर सकें। नोमान वडेरा साहब, बहुत ज़बरदस्त बात की है, और मुझे वो दिन भी याद है कि आपने ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के साथ मिलके तमाम यूथ को जो है ना रीएक्टिव भी किया था और उनके अंदर एक नई जान डाली थी। तो हम इस उम्मीद के साथ ये आपसे तवक्को रखेंगे कि आपकी क़यादत में मज़ीद दोबारा एक कोई नई एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। नहीं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक टीम हमने बनाई थी और आज हमारे जितने भी मेंबर्स हैं हमारे यूथ के जो मेमन यूथ के नौजवान हैं अपनी अपनी जमात में को सर्व कर रहे हैं, ये मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि आज हमारे यंगस्टर्स हैं जो अपनी जमातों को सर्व कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमें दोबारा एक बार फिर हम यकजा हो जाएं और एक प्लेटफॉर्म शबीर भाई की क़यादत में हमें इनकी सरबराही में अगर मिल जाए तो इंशाल्लाह एक बार फिर हम साबित करेंगे, हम मेमन नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे, इनको प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे, ना सिर्फ प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे बल्कि हम मिल के इंशाल्लाह मेमन बरादरी की खिदमत करेंगे। हम सलीम पारेख साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ओपलेटा मेमन एसोसिएशन के। माशाल्लाह प्रोग्राम दर प्रोग्राम के साथ आज फिर एक ज़बरदस्त इवेंट किया, क्या फरमाएंगे आज के इस क्रिकेट मैच के फ़ाइनल के बारे में आप? अल्हम्दुलिल्लाह बैसियत जनरल सेक्रेटरी मेरे लिए ज़ाती तौर पे भी बहुत खुशी का मुकाम है और हमारी पूरी ओपलेटा मेमन एसोसिएशन की जो टीम है हम सब बहुत खुश हैं कि हमारी बरादरी ने हमारे इस इवेंट को बहुत सराहा है और बहुत बड़ी तादाद में आज ऑडियंस की शिरकत ने बताया है कि ओपलेटा मेमन जमात की जो नई बॉडी हाजी मसूद पारेख की क़यादत में आई है उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को ये सराहते भी हैं और साथ भी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ओपलेटा मेमन बरादरियों में कोई बड़ी बरादरी नहीं है, इतनी बड़ी आबादी नहीं है ओपलेटा वालों की, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में क्राउड का आना, दिलचस्पी से मैच देखना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं इस सिलसिले में हाजी मसूद पारेख की क़यादत में होने वाले काम में मुस्तफ़ा बावानी, नोमान वडेरा, शुएब पारेख, वकास गांची, इम्तियाज़ थारा, तमाम साथियों का मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ। इन सब की मेहनत से ये इवेंट कामयाब हुआ है। मंसूर हाजी शेख शिवानी, जॉइंट सेक्रेटरी ओपलेटा मेमन जमात। मैं आज की सारी तमाम टीमों को मेहमान करता हूँ। जो आज पब्लिक आपने देखा माशाल्लाह बड़ा कामयाब इवेंट रहा हमारा, और जितनी हमारी सोच थी 3 गुना पब्लिक आई है माशाल्लाह। और माशाल्लाह हमने आज यहाँ पे 3 हर चीज़ के स्टॉल लगाए हुए थे, खाने पीने के, बर्गर के, रोल के, चाय के, अपना चिप्स के, बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई थे, सब हर चीज़ थी। तो लोगों ने हमने खाया। इसके बाद हमने बिरयानी का डिनर भी करवाया, 2 रुपये का डिनर खाया। तो हमें बड़ी खुशी है कि तमाम लोगों ने शिरकत की और ख़ासकर ये फैमिलियाँ आई हैं। अब ये देखें माशाल्लाह इतनी फैमिलियाँ आई हैं हमारे यहाँ पे कि फैमिली ने अप्रिशिएट किया सबको, जमात को अप्रिशिएट किया, हाजी मसूद पारेख की पूरी क़यादत को अप्रिशिएट किया। तो हम इनको खुश हैं, हम सबको शुक्रगुज़ार हैं। आज जो भी मैच जीती इसको भी मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ, और जो जीता वो ओपलेटा ने ही जीता। जी जी बस। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये पूछना था कि हमने सुना है कि कोई आप पिकनिक पार्टी का एहतमाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हाजी मसूद पारेख की क़यादत में हम हर 2-3 महीने बाद, तीसरे महीने, हर दूसरे महीने, तीसरे महीने एक प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह ताला, और हो रहा है। तो देखिए ईद मिलन हुई हमारी, दूसरे प्रोग्राम हुए, एजुकेशन का प्रोग्राम हुआ, आज ये प्रोग्राम हो रहा है, मज़ीद एक और प्रोग्राम अभी है हमारे पिकनिक का प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह हम लाइन में है हमारे पास प्रोग्राम, और मज़ीद हम स्टूडेंट के लिए और कुछ जो एजुकेशन के लिए हैं, और हमारे दूसरे प्रोग्राम भी पेंडिंग में चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब अच्छे ही चलेंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का हुक्म।
अल्लाह का शुक्र है कि आज देखिए आप लोग देख रहे हैं ये इवेंट कैसा हो रहा है। हमारी टीम आई मसूद पारेख की सरपरस्ती के अंदर ये इवेंट करवाया है और भरपूर ऑक्शन भी होटल मेरिट में था, वो भी ज़बरदस्त हुआ है। और अभी आप फाइनल देख रहे हैं बावन स्ट्राइकर और अल्फा स्टार के बिटवीन, और इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा मैच होगा। और हमारी जो टीम के मेंबर्स हैं सलीम पारेख साहब, नोमान वडेरा साहब और उमर रफ़ीक साहब, खुर्रम साहब और बहुत से लोग, मंसूर शिवानी साहब और हमारी पूरी टीम माशाल्लाह यकजहती के साथ बहुत आई मसूद पारेख की सरपरस्ती में बहुत अच्छा काम कर रही है। इंशाल्लाह इसके अलावा भी आप नेक्स्ट भी देखेंगे कि अच्छे इवेंट्स और भी होंगे और इंशाल्लाह फाइनल भी अच्छा देखेंगे। अच्छा सर, एक और बात बताएं कि इसके अलावा भी और कोई आपकी जमात है ना, कोई नया और कोई ऑर्गेनाइज प्रोग्राम कर रही हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सरप्राइज़ देंगे, अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा प्रोग्राम और अनाउंसमेंट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह के हुक्म से। अच्छा सर, हमने सुना है कि आप ये बकरा ईद के बाद कोई पिकनिक का प्रोग्राम करें, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? फिलहाल पाइपलाइन में बहुत से प्रोग्राम्स हैं, जो भी होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ समाजी शख्सियत मोहतरम मकसूद मेमन मोतीवाला साहब। मकसूद मेमन साहब, एक बार फिर ओपलेटा मेमन एसोसिएशन ने ज़बरदस्त मेला सजाया आज क्रिकेट के नाम पे, पहले ईद फेस्टिवल फिर तालीमी फेस्टिवल, क्या फरमाएंगे इनकी इस एक्टिविटीज़ के बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ओपलेटा मेमन एसोसिएशन के सदर हाजी मसूद पारेख साहब और की स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन और पूरी टीम, पूरी मुंतज़मीन को जिन्होंने इस मैच के इनेकाद के लिए भरपूर रात दिन कोशिशें की, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस कामयाब इवेंट के मौके पर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि ओपलेटा मेमन एसोसिएशन हर साल की तरह इस साल भी जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया है और गुज़श्ता कई दिनों से ये मैचेस जो है मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स में हो रहे हैं और आज जो है इनका फ़ाइनल यहाँ मोइन खान एकेडमी डिफेंस में रखा गया है। और मैंने यहाँ आकर देखा कि माशाल्लाह इनकी ओपलेटा मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिली यहाँ मौजूद हैं, बच्चे, ख़वातीन, मर्द, हज़रात सब माशाल्लाह एंजॉय भी कर रहे हैं और इनके लिए एंटरटेनमेंट का भी प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट्स का प्रोग्राम जो है वक्तन फ़वक्तन होने चाहिए और दूसरी जमातें भी कर रही हैं, मेमन जमातें, और जो मेमन जमातें नहीं कर पा रही, मैं समझता हूँ कि उनको भी जो है क्रिकेट के इस मैचेस में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए ताकि जो है आपस के अंदर इत्तेहाद, मोहब्बत और यकजहती की फ़िज़ा कायम हो सके। मैं एक बार फिर ओपलेटा मेमन एसोसिएशन के सदर हाजी मसूद पारेख साहब, स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इन्होंने प्रोग्राम का इनेकाद किया है जो कि काबिल तारीफ़ है। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर व मारूफ समाजी सोशल वर्कर मोहतरम फरहान ज़करिया साहब। आप माशाल्लाह ओपलेटा के हर प्रोग्राम में पेश नज़र आते हैं। आज के UCL 3 के फ़ाइनल मैच के बारे में क्या फरमाएँगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। UCL का जो मैच है बहुत अच्छे खुश आइंदे होना चाहिए। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम मुदस्सिर बिलवानी साहब। आप MB टेक के CEO भी हैं और आपका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि आपने कई मेमन जमातों की वेबसाइटें बनाई हैं, उनके फेसबुक पेज मेंटेन करते हैं, यूट्यूब चैनल और दीगर सोशल मीडिया सर्विसेज के अलावा वेबसाइट बनाना आपका अहम कारनामा है। गालिबन मेरे इस ख्याल से ओपलेटा की भी वेबसाइट आपने बनाई है, इस बारे में आप खुद ही कुछ तासुरात भी फरमाइए और अपने प्रोग्राम के बारे में बताते हुए आज के इवेंट के बारे में भी बताइए। जी बिलवानी साहब। पहली बात सईद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह हमें तारुफ इतना कि अच्छा किया। अल्हम्दुलिल्लाह ओपलेटा मेमन.com भी हमारी कंपनी काविश है, हमारी कंपनी बनी। अच्छा, आज का इवेंट माशाल्लाह मेमन कम्युनिटी एक बड़ा इवेंट है और मसूद पारेख का होता है ना फैमिली गेट टुगेदर, इस तरह इवेंट होने चाहिए जिससे मेंबर वो रहता है, एनर्जेटिक लोग रहते हैं, लोग कम्युनिटी बेस में लोग मिलते हैं। आपके सामने देखिए कैमरा घुमाएंगे, फैमिली फन मेला भी लगा हुआ है, मेंबर भी एक्टिव है, इस तरह एक गेट टुगेदर भी होता है, लोग ज़रा खुशगवार माहौल भी मिल जाता है और एक आपके पीछे जो इतने सारी कंपनीज हैं उनकी मीडिया वॉल के थ्रू मार्केटिंग हो जाती है। ठीक है सर, इंशाल्लाह बस इस तरह हम दुआ करते हैं मसूद पारेख साहब इस तरह के इवेंट करते रहेंगे। जी, मेरे साथ आज के इस UCL फाइनल में मौजूद है मोहम्मद रिहान पानावाला साहब। क्या इज़हार ख्याल फरमाएंगे आज के फाइनल मैच के बारे में? बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है इतनी सारी फैमिलीज़ को एक साथ देख के। ऐसा लग रहा है कि ये टूर्नामेंट तो एक बहाना है, लेकिन इससे ये कि
सब एक फैमिली से आपस में मिलते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भी आते हैं और आपस में देखें एक हेल्दी एक्टिविटी हो रही है। हमारे जो यंग लोग हैं वो क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि अभी हमारे मेमन कम्युनिटी में दूसरे स्पोर्ट्स को भी उजागर किया जाए, जैसे कि हॉकी है, फुटबॉल है, इनमें भी थोड़ा सा प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हमारे बच्चों को दूसरे क्रिकेट के और दूसरे स्पोर्ट्स के ऑप्शन भी मिले। मिस्टर पाक बिन आसिफ और मैं भी मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज उपलेटा जमात ये क्रिकेट लीग सेशन 3 फाइनल होने जा रहा है, जिसमें मुझे भी इनवाइट किया गया, मैं आया हूँ और माशाल्लाह ये इवेंट बहुत ज़बरदस्त है और फैमिलीज इवेंट है, माशाल्लाह सब एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और ऐसे इवेंट होते हैं और होने भी चाहिए। इससे ये है कि एक तफरी का माहौल बनता है और अच्छा सिस्टम चलता है, तो ये एक माइंड फ्रेश भी होता है। आजकल के हालात के हिसाब से ये है कि ये चीज़ें अगर नहीं होंगी फिर आदमी कैसे बिल्कुल मायूस, बिल्कुल घर में बैठेगा तो क्या करेगा, क्योंकि आजकल के जो हालात ऐसे हैं। बड़ा अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर करम फरमाए। और दूसरे नंबर पे माशाल्लाह ये उपलेटा जमात की जानिब से जो इवेंट हो रहा है बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है और थैंक यू। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल के तवज्जुह से ये सारे लोगों को पैगाम भी जाएगा। तो आने वाला वक्त के लिए आप दुआ करें, सब दुआ को करें, हम भी दुआ को हैं, आप भी दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों और मज़ीद अच्छे अच्छे इवेंट्स हों इसी तरह के। मेमन बिरादरी के क्या सारी बिरादरियों के, किसी भी पूरे पाकिस्तान के, कि सारी कौम हम एक हैं। चाहे मोहतरम बिन साहब आप ये भी फरमाएं कि यहाँ सोशल मीडिया में मेमन मीडिया बहुत काम कर रहा है, बहुत सारे चैनल्स हैं यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को कवर्स करते हैं, उसमें दीगर मेमन के अलावा भी होते हैं, मगर मेमन मीडिया बहुत ज़्यादा आगे हो रहा है, यानी उनके सोशल मीडिया के बहुत हैं। इस बारे में क्या फरमाएंगे आप? यार सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सोशल मीडिया जो है ना हर घर में हर फर्द के पास पहुंचता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब जगह पहुंचता है। सोशल मीडिया इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है कि जितना डिजिटल नहीं है, टीवी नहीं है, जितना ही सोशल मीडिया है। और इस प्लेटफॉर्म से सोशल जो है सिस्टम, इस प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूँ हम इसमें जितना अच्छा मैसेज हम क्रिएट करेंगे ना उतना ही लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, उतना ही अवेयरनेस मिलेगी, बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलेगी। एक चीज़ है, सोशल मीडिया मेमन बिरादरी का हो चाहे किसी भी बिरादरी का हो, बहुत एक्टिविटी है और बहुत अच्छा चल रहा है, सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। ख़ास करके अब मेमन बिरादरी जब कूदी है बीच में सोशल मीडिया में तो वो इंतहा तक कूद गई है और हर किस्म के मैसेजेस, हर किस्म के अवेयरनेस मैसेजेस, हर किस्म के प्रोग्राम सब हाईलाइट हो रहा है, हर चीज़ हाईलाइट हो रही है और ये अच्छा है। बस सिर्फ हमारे लिए एक चीज़ की जो तकलीफ़ है वो ये है, जेन्युइन है, इस सोशल मीडिया के साथ कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे हम जो कहते हैं ना आपकी जो डॉलर करेंसी जो हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें कुछ वजूहत हैं। उसमें वजूहत ये हैं कि 2-3 अकाउंट ऐसे हैं कि अगर वो अकाउंट अगर ओपन हो जाए, वो यहाँ पे वो चला दें, जैसे पायनियर अकाउंट है, पेपाल अकाउंट है, इस तरह के ये अकाउंट भी ओपन कर दे गवर्नमेंट, इनकमिंग कर दे कि ताकि सारी दुनिया से पाकिस्तान में पैसे आएँ, तो ये सोशल मीडिया के तवस्सुल से इतना पैसा, इतना रेवेन्यू जमा हो सकता है। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मेमन बिरादरी यही भी करेंगी, ये मैसेज भी आगे पहुँचाएंगे और इससे बड़ा फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा भी होगा और यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया के जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद हैं और आज यहाँ आप UCL 3 के फाइनल मैच में आई हैं उपलेटा मेमन की जानिब से, क्या इज़हार ख्याल फरमाएंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, हम फाइनल मैच में आए हैं सीज़न 3 में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत मज़े का मैच है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी तो छक्के दिख रहे। एक स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे पास कुरान पाक की तालीम हासिल करते थे, तो मुझे बड़ी खुशी, मैंने इन्हें देखा, मोहम्मद उसामा इनका नाम है। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम में आकर? बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्रिकेट चल रही है। आप क्या समझते हैं नौजवानों के लिए जो इस तरह के खेल किए जा रहे हैं, ये होने चाहिए? जी माशाल्लाह हर साल होने चाहिए, इंशाल्लाह अगले साल में भी पार्टिसिपेट करूँगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई ऐसे गेम्स होने चाहिए जिससे बच्चे एंजॉय करें या बड़े भी एंजॉय करें? जी बच्चों के लिए भी इवेंट होने चाहिए, लेडीज़ के लिए भी कुकिंग जो इवेंट्स होते हैं वो भी होने चाहिए ताकि आगे बंदा करता रहे। आप कौन से खेल में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं? क्रिकेट में इंशाल्लाह लूँगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, क्रिकेट में रखते हैं, इसीलिए आज के फाइनल में आप आए? जी बिल्कुल। बहुत खूब मज़ा, हमें मज़ा आ रहा है क्योंकि हमारे चाचू भी इधर मैच में हैं, अरफा से फुरकान मुंडी, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली आई है। अच्छा, और आप क्या समझते हैं, क्या लड़कियों के लिए भी मैच होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा जी, सुन लें सदर साहब, लड़कियों के लिए भी अब इंतज़ाम करें आप मैच का। और इसके अलावा कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए?
अलग होनी चाहिए, मतलब इस तरह की लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। इंशाल्लाह से ओपलेटा के चेयरमैन मुस्तफ़ा भवानी साहब ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है और पूरी ओपलेटा की क्रिकेट लीग बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है। और इंशाल्लाह यही दुआ है कि इस मैच में दुलारा जीते और फाइनल मैच जो मेन है उसमें भवानी स्ट्राइकर जीते। और इंशाल्लाह भवानी स्ट्राइकर जीतेगी भी। अरफा भी अच्छी टीम है, लेकिन यूसीएल बहुत सीज़न 3 जो हो रहा है माशाल्लाह से सीज़न 1 से लेकर सीज़न 3 तक डे बाय डे माशाल्लाह से ईयर बाय ईयर इम्प्रूवमेंट आ रही है। और आगे इंशाल्लाह मुस्तफ़ा भाई से यही बातचीत चल रही थी, तो मुस्तफ़ा भाई कह रहे हैं कि इंशाल्लाह और आगे की तरफ क्रिकेट को लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मैच बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। दूसरी बात ये है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे मैच देखने के लिए। एक अच्छा कराची वालों के लिए और डीएचए की एनवायरनमेंट के अंदर और डीएचए की पब्लिक के अंदर एक अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। ये जो डीनू ना हाँ ना तेरे 4 डीनू में ले तो हालत वीडियो बनी रही है अभी की भी है पॉपकॉर्न देना आजा बाहर सेंटर बैक भवानी स्ट्राइकर्स के एक्सप्रेशन करते हुए अपने पट्टे खोलते हुए उस्मान भवानी सभी अमल के खिलाड़ी है भवानी स्ट्राइकर्स की